पाक फौज दुश्मन की जहरियत का फौरी और मौसर जवाब देने के लिए तैयार। LOC पर जासूसी की कोशिश नाकाम बना दी गई। पाक फौज ने LOC पर भारतीय क्वाड कॉप्टर मार गिराया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय क्वाड कॉप्टर को फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर गिराया गया। भारतीय क्वाड कॉप्टर ने भिंबर के इलाके में जासूसी की कोशिश की। पाक फौज ने बरवक्त कार्रवाई करके दुश्मन की मजमून कोशिश नाकाम बना दी। कार्रवाई पाक फौज की पेशेवराना महारत और दिफाई तैयारी का मुंह बोलता सबूत है। पाकिस्तान किसी भी मुहिम जोई का पूरी कुव्वत से जवाब देगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाक भारत कशीदगी पर सख्त मौक़िफ़। कहा, भारत आग से खेलने की कोशिश कर रहा है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के दौरान मोहसिन नकवी ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फैसलों के बारे में आगाह किया। मौलाना का कहना था, मोदी मुसलमान दुश्मन है। इस्लाम और मुसलमान के मुकाबले में जहाँ कोई मुहाज मिलेगा, मोदी वहाँ खड़ा हो जाएगा। लाहौर में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात। पाक भारत हालिया कशीदगी और सरहदों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने अमीर जमात इस्लामी को कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह किया। हाफिज नईमुर रहमान की पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ की तायीद, भरपूर हिमायत की यकीन दहानी। कहा, भारत के मामले पर कौम यकजा है। कश्मीरियों को कत्ल करने वाली भारतीय सरकार को होश के नाखून लेने चाहिए। मोहसिन नकवी बोले, जानबूझकर साजिश के जरिए भारत खिते काम तबाह करने पर दर पे है। पाकिस्तान की बहादुर मुसल्लह अफवाज दिफाए वतन के लिए पूरी तरह तैयार है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मुत्तहिदा अरब अमारात के हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान से टेलीफोनिक रब्ता। इसहाक डार ने UAE के नायब वज़ीर आज़म को भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात के जवाब में कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर एतमाद में लिया। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर। राब्ते के दौरान दोनों रहनुमाओं की खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत। दोनों ममालिक के दरमियान करीबी रवाबित और मुशावरत पर इत्तेफाक। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इलाकाई हरीफ मुलविस हैं। जाफर एक्सप्रेस पर हमले में बैरूनी मुआवनत के शवाहिद मौजूद हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी काउंसलर जवाद अजमल ने कहा, आलमी बरादरी को दहशतगर्द हमलों के मुतासरीन की हिमायत करनी चाहिए। पाकिस्तानी काउंसलर जवाद अजमल ने कहा, पाकिस्तान ने पहलगाम हमले की मजम्मत की। आलमी बरादरी से मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय मुजालिम का नोटिस लेने और रियासती दहशतगर्दी बंद कराने का मुतालबा। पाक भारत कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की गहरी तशवीश। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ते हुए तनाव की फ़ज़ा पर शदीद तशवीश है। चाहते हैं फ़रीक़ैन तहम्मुल और ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा करें। मसाइल सिर्फ़ और सिर्फ पुरअमन मुकालमे और सिफारती ज़राए से ही हल हो सकते हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग, भारतीय फौज बौखलाहट का शिकार। अपने ही सिख फौजियों पर फायरिंग कर दी। भारतीय फौज की 2 यूनिट्स की एक दूसरे पर फायरिंग से 5 सिख एहलकार हलाक। फायरिंग का वाकया मकबूजा कश्मीर में LOC पर बारामूला सेक्टर में दौरान पेट्रोलिंग पेश आया। की तरह भारतीय मीडिया भी ओछी हरकतों पर उतर आया। भारतीय मीडिया के अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तानी सिफारती अमले से बदतमीजी। भारतीय फौज और पुलिस की मौजूदगी में पाकिस्तानी सिफारती अमले से बदतमीजी की गई। पहलगाम वाक़े के बाद भारत में बैरुल मज़ाहिब फसादात की नई लहर। वाक़े के बाद मुसलमानों के खिलाफ मुल्क में नया मुहाज खोल दिया गया। हिंदू इंतहा पसंदी की आग में भारत का सेकुलर चेहरा जलकर आग हो चुका। अक़लियतें गैर महफूज, अक़लियतों पर बढ़ते मुजालिम, इंतहा पसंद हिंदुत्व सोच के आकाश बन गए। पाकिस्तान, बांग्लादेश और फ़लस्तीन के परचम जलाकर मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया जाने लगा। पूरी कौम की तरह पाक फ़ज़ाइया भी मुल्की सरहदों की हिफाजत के लिए पूरी तरह तैयार। J-10C और JF-17 ब्लॉक 3 तैयारों की शमूलियत से पाक फ़ज़ाइया की हरबी सलाहियत में नुमाया इजाफा। पाक एयरफोर्स जदीद टेक्नोलॉजी और कसीरुल जहती सलाहियतों के साथ फ़ज़ाई जंग की मजबूत कुव्वत बन चुकी।
PL-15 मिसाइल की मौजूदगी पाकिस्तान की फ़ज़ाई बरतरी को नाकाबिल तस्खीर बनाती है। खलाई, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और मसनूई जहानत पर मबनी निज़ाम पाक फ़ज़ाइया में तेज़ी से शामिल किए गए। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत की गीदड़ भभकियां, पाकिस्तानी कौम बुज़दिल दुश्मन के खिलाफ यक जुबान। मुख्तलिफ शहरों में भारत के खिलाफ रैलियां, जेहलम रैली, हटिया बाला में रैली, तलबा और तालिबात पाक फौज से इजहार यकजहती। आज़ाद जम्मू कश्मीर में यूनिवर्सिटी के तलबा ने मुजफ्फराबाद में लब्बैक मुहाफ़िज़ीन वतन रैली निकाली। आरिफ वाला में भी रैली के दौरान पाक फौज जिंदाबाद के नारे। पहले इंडिया ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया और उसका मलबा सारा पाकिस्तान पे डाल दिया और इसी की आड़ में उसने पानी बंद करने की कोशिश की। हमारा पानी बंद करेगा, हम उसकी सांसें बंद कर देंगे। हम अपनी पाक फौज के शाना बिशाना खड़े हैं। मोदी साहब, आप अपना ना ख्याल करो इस जगह पे, या ये बॉर्डर जो है ना, ये हम वैसे ही पैदल आके भी ना अपने सीनों पे बम बांध के आपको इंशाल्लाह तबाह बर्बाद कर सकते हैं। भारत ने ये एक फॉल्स फ्लैग जो अपना लॉन्च किया है, इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। We will be able to achieve our position in the Commonwealth of Nations, the field of IT and AI. We have already planned a massive, large-scale program, not only at the federal level, but in all the 4 provinces of Pakistan, from Punjab to Sindh and other provinces of Balochistan and KP. टेक्नोलॉजी के शोबे में तेजी से तब्दीली आ रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, अब माजी की निस्बत आज की डिजिटल दुनिया अक्सर तब्दील हो चुकी। पाकिस्तानी नौजवान दुनिया भर में भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। पंजाब में शोबा IT ने बहुत ज़्यादा तरक्की की। इस्लामाबाद में डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। पाकिस्तान के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 9 मई को तलब। इजलास का शेड्यूल जारी। पाकिस्तान से मुतालिक सिफारिशात पर गौर होगा। सिफारिशात मंजूर हुई तो किस्त मिल जाएगी। कर्ज प्रोग्राम के तहत $1 अरब से जायद की अगली किस्त जारी करने की मंजूरी का इम्कान। IMF बोर्ड में $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम के तहत पहला जायजा पेश किया जाएगा। आलमी बैंक पाकिस्तान को $10 करोड़ 80 लाख देगा। रकम खैबर पख्तूनख्वा में इजाफी फाइनेंसिंग की मद में फराहम की जाएगी। एलामिया के मुताबिक रकम से खैबर पख्तूनख्वा में सयाहत के फ़रोग के लिए सकाफती विरसे का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन होगा। रजामंदी नहीं हो जाती, कोई नया कनाल नहीं बनेगा। वफाकी हुकूमत जब तक सूबों के दरमियान हम आंगी ना हो, किसी कनाल के बारे में कोई काम नहीं करेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का कि उन्होंने हक का फैसला किया। ये वही लोग हैं जो आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे। बाहमी रजामंदी तक कोई नहर नहीं बनेगी। नहरें बनाने का कागजी मंसूबा रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची एयरपोर्ट पर कारकुनों से खिताब। कहा, नहरों पर प्रोपेगेंडा करने वाले सदर मुमलिकत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले हैं। हक का फैसला करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इज़हार तशक्कुर। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। हज फ्लाइट ऑपरेशन का आगाज़। इस्लामाबाद, लाहौर और कोयटा से हज परवाज़ें आज़मीन को लेकर मदीना मुनव्वरा रवाना। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ ने आज़मीन को रुखसत किया। सऊदी अरब के सफ़ीर भी इस मौके पर मौजूद थे। लाहौर से पहली हज परवाज़ 150 आज़मीन को लेकर मदीना मुनव्वरा रवाना हुई। लाहौर एयरपोर्ट पर सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने आज़मीन हज को हार पहनाए, केक काटा। आज़मीन को खुसूसी तहाइफ दिए गए। हज फ्लाइट ऑपरेशन 31 मई तक जारी रहेगा। सूरज आज भी आग बरसाने लगा। कराची में झुलसा देने वाली गर्मी। पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। गर्मी 42 डिग्री की महसूस होगी। सखर 47, नवाबशाह में आज पारा 48 डिग्री तक चला गया। गोटकी में दर्जा हरारत 46 और लाड़काना में भी 40 डिग्री तक जाने का इम्कान। लाहौर में पाला 41 पर पहुंच गया। मौसम शदीद गर्म होने से आज़ाद कश्मीर में ग्लेशियर तेज़ी से पिघलना शुरू। दरियाओं और नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफा।
बुध से बलाई इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई। वाटर पाइपलाइन फटने से कराची का पानी फिर बंद। जामिया कराची से गुजरने वाली पानी की 84 इंच की पाइपलाइन में फॉल्ट आ गया, पानी घरों में दाखिल, स्टाफ कॉलोनी डूबने का खतरा। इंतजामिया ने स्टाफ कॉलोनी को खाली कराना शुरू कर दिया। वाटर पाइपलाइन चीफ इंजीनियर WTM की निगरानी में रमजान उल मुबारक से कबल मुरम्मत की गई थी।